हेलो एस्पिरेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने रिलीजियस जितने भी यूपी के रिलीजियस फेस्टिवल्स थे हमने उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और हम जितने भी फेयर्स एंड फेस्ट है यूपी के आज हम उनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूपी में ऑलमोस्ट कितने फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो यूपी में ऑलमोस्ट 2250 फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दैट इज़ मोर देन 2000 फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें मथुरा ऑर्गेनाइजेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फेयर्स दैट इज़ 86। तो मथुरा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो कि 86 हैं। उसके बाद कानपुर और हमीरपुर जहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं दैट इज़ 79। फिर है झांसी जहाँ पर 78, आगरा 72, फतेहपुर 70। पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है इज़ नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फेयर्स। तो यहाँ पर सबसे कम नंबर ऑफ फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ पर गाइज मैंने सेंडिंग ऑर्डर में दे भी दिया है जिससे आपको माइंड मैप याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहला है कुंभ मेला जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और कभी ना कभी हम गए भी होंगे। तो सबसे पहला है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फेयर है और ये वर्ल्ड में जितने भी लार्जेस्ट फेयर्स हैं उनमें से एक है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी 3 ईयर्स इन रोटेशन। तो ये एवरी 3 ईयर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है रोटेशन वाइज 4 जगहों पर। जो 4 सैक्रेड प्लेसेस हैं वहाँ पर कौन कौन से हैं ये सैक्रेड प्लेस? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन एंड प्रयागराज। प्रयागराज तो हमारे उत्तर प्रदेश में है तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा माना जाता है एज पर हिंदू माइथोलॉजी इलिक्सिर हैड फॉलन ऑन अर्थ ड्यूरिंग द समुद्र मंथन। तो यहाँ पर अमृत की बरसात हुई थी ड्यूरिंग जब समुद्र मंथन हो रहा था तो यहाँ पर अमृत गिरे थे, इसलिए ये 4 सैक्रेड प्लेसेस हैं। यहाँ पर एवरी 6th ईयर एट प्रयाग एंड हरिद्वार। तो रोटेशन वाइज है तो 6th ईयर पे प्रयागराज और हरिद्वार में सेलिब्रेट होता है। द कुंभ मेला आफ्टर एवरी 144 ईयर्स इज़ नोन एज महाकुंभ। तो 144 ईयर्स के बाद वाला जो कुंभ मेला होता है उसे महाकुंभ कहते हैं। द कुंभ मेला को यूनेस्कोज इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। कब किया गया? इन 2017 में। तो दैट इज़ कि 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को के इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा है माघ मेला। माघ मेला एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज में कहाँ पर? एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना सरस्वती इन प्रयाग। एवरी 12th ईयर द माघ मेला कॉन्साइड करता है विद द कुंभ मेला। द फेयर कॉन्टिन्यूज ड्यूरिंग द माघ मंथ। तो ये कब मनाया जाता है? माघ मंथ के पीरियड में। वेयर डिवोटीज परफॉर्म द कल्पवासा इज़ द राउंडिंग ऑफ गंगा, जिससे उनके जितने भी पाप होते हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि वो धुलते हैं। डिवोटीज ड्यूरिंग द फेयर परफॉर्म ए रिचुअल डिप इन द रिवर एज वेल एज चैरिटी टू डू प्रायश्चित। तो ये प्रायश्चित के लिए ये लोग डिप करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं। दैट इज़ अटॉनमेंट फॉर देयर सिंस, जिससे उनके पाप के लिए उनको छुटकारा मिल जाए। फिर हम देखते हैं रामायण मेला। रामायण मेला का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था इन 1961 में। फिर सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था चित्रकूट में। कब? 1973 में। और किसने ऑर्गेनाइज्ड करवाया था? तब के सीएम जो थे, कौन थे? कमलापति त्रिपाठी जी। लेटर इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन अयोध्या वॉज स्टार्टेड। फिर बाद में इसका ऑर्गेनाइजेशन अयोध्या में शुरू किया गया 1982 में बाय श्रीपति मिश्रा। इट इज़ अटेंडेड बाय वेरियस सेंट्स एंड स्कॉलर्स ऑफ द रामायण। और वहाँ पर बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं रिलेटेड टू रामायण, रामलीला, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड। फिर हम आते हैं जन्माष्टमी फेयर पे। तो जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी के जन्म के टाइम पे मनाया जाता है। दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा फॉर 9 days। तो 9 days के लिए मनाया जाता है। टेम्पल्स आर लेविशली डेकोरेटेड एंड कृष्णाज लाइफ इज डिपिक्टेड थ्रू रासलीला परफॉर्मेंसेज एंड मूवीज। मेनी फोक कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड विच आर अटेंडेड बाई लाख्स ऑफ डिवोटीज। फिर हम नेक्स्ट फेयर देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बटेश्वर फेयर। बटेश्वर फेयर एक कैटल फेयर है
जो ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है इन आगरा, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फेयर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये नॉर्दर्न इंडिया का, उत्तरी भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट फेयर है। इट इज़ सिमिलर टू द पुष्कर कैटल फेयर इन मैग्नीट्यूड एंड स्टाइल। इट स्टार्ट्स ऑलमोस्ट 3 वीक्स बिफोर दीपावली। तो ये दीपावली के ऑलमोस्ट 3 वीक्स बिफोर स्टार्ट होता है एंड इज मार्क्ड फॉर द डिस्प्ले ऑफ कैमल्स, हॉर्सेस, डंकीज, गोट्स एंड अदर एनिमल्स। तो बेसिकली ये कैटल फेयर है, तो यहाँ पर सब शोकेस किए जाते हैं। In the following weeks, there is a large religious gathering of sadhus and devotees, and religious ceremonies at the बटेश्वर टेम्पल complex are organized। तो यहाँ पर बटेश्वर टेम्पल भी है, इसलिए वहाँ उसके कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट फेयर है दादरी कैटल फेयर। दादरी कैटल फेयर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया आफ्टर सोनपुर फेयर इन बिहार। तो हम लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट कैटल फेयर इंडिया का कौन सा है, सोनपुर में, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। लेकिन अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो हमारे यूपी में दादरी जो कहाँ पर है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। और ये दिस मंथ लॉन्ग फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 phases, और ये 2 phases में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। फर्स्ट फेज स्टार्ट 10 days बिफोर कार्तिक पूर्णिमा, वेयर ट्रेडर्स ब्रिंग देयर बेस्ट कैटल ब्रीड्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, एंड द सेकेंड फेज आफ्टर कार्तिक पूर्णिमा। तो एक कार्तिक पूर्णिमा के 10 दिन पहले स्टार्ट होता है और दूसरा कार्तिक पूर्णिमा के बाद स्टार्ट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट फेयर की बात चलते हैं, सरधाना महोत्सव। सरधाना महोत्सव मेरठ में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, और ये इट इज़ आल्सो नोन एज सरधाना क्रिश्चियन फेयर एंड इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट ए हिस्टोरिकल चर्च। तो ये हिस्टोरिकल चर्च में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। दिस फेयर स्टार्ट्स, और ये फेयर स्टार्ट होता है नवंबर के फर्स्ट वीक में, और किसको ऑनर करने के लिए, मदर मरियम को ऑनर करने के लिए ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। फिर है नकटिया स्टार्ट किया गया था बाबा फतेह राम इन 1887। उस टाइम जब नेशनलिस्ट फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइम पे स्टार्ट किया गया था बाबा फतेह राम, टू गिव ए प्लेटफॉर्म टू कॉमनर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कॉमनर्स जो थे उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो सके, उनसे स्ट्रगल कर सके, उस टाइम स्टार्ट किया गया था। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ करवा चौथ इन छेटगंज एरिया ऑफ वाराणसी। तो जो छेतगंज एरिया है वाराणसी का, वहाँ पर करवा चौथ के ओकेशंस पे ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। दिस फेयर हैज़ मेनी झांकीज with varied themes of religion as well as social issues. The event is famous for the enactment of the episode of रामायणा। तो ये जो फेयर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, रामायणा का एक इंसिडेंट है जहाँ पर लक्ष्मण ने चोप किया था रावण की बहन शूर्पणखा की नाक का, इसीलिए इसका नाम भी एक्चुअली पड़ा हुआ है। तो ये इसी के नाम से ही रिलेटेड है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फेयर अपना कौन सा, देवा शरीफ मेला ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है अक्टूबर नवंबर में फॉर 10 days एट द श्राइन ऑफ सूफी सेंट हाजी वारिश अली शाह इन बाराबंकी। तो सूफी सेंट हाजी वारिश अली जो कहाँ के थे, बाराबंकी थे, उन्हीं के श्राइन पर ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। दिस फेयर अटेम्प्ट्स टू कमेमोरेट वारिश अली शाह एंड हिज फादर कुर्बान अली शाह। तो उनके लिए ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। द फेयर फीचर्स ए बिग कैटल मार्केट, यहाँ पर बिग कैटल मार्केट भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स, द सेल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट। द फेयर इज क्रेडिटेड टू फोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि जो ये हाजी वारिस अली शाह थे ये आइकॉन थे कहाँ के, गंगा जमुनी तहजीब के, तो इसीलिए इन्हें हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं। तो ये मेला इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट मेले की बात करें हम तो नौचंदी मेला है। नौचंदी मेला मेरठ में सेलिब्रेट किया जाता है और ये भी एक तरीके का कैटल फेयर ही है। दिस फेयर स्टार्टेड एज ए कैटल फेयर इन 1672। कितना पुराना है, 1672 में स्टार्ट हुआ था एट मेरठ नौचंदी ग्राउंड नियर द नौचंदी देवी टेम्पल।
The fair starts annually on the second Sunday after Holi. It consists of various cultural events, crafts, and other recreational activities. The fair receives a large number of both Hindus and Muslims even in times of communal clashes. तो एक तरीके से अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है और नौचंदी मेला भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो खिचड़ी मेला गोरखनाथ टेम्पल ऑफ गोरखपुर, तो गोरखपुर में जो गोरखनाथ टेम्पल है वहाँ ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 14 जनवरी ऑन द ओकेसन ऑफ मकर संक्रांति। तो ये मकर संक्रांति के ओकेसन पर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस ओकेसन डिवोटीज फ्रॉम अराउंड द कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनली विजिट द टेम्पल टू ऑफर खिचड़ी। ओके, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन अभी और भी बहुत सारे फेयर्स हैं, हम उनको वन बाय वन जो शॉर्ट हैं थोड़े से हम उनकी बात करते हैं। यहाँ पर मैप में भी दिया गया है, जैसे ये हमारा मेरठ हो गया, तो मेरठ में कौन कौन से हैं, नौचंदी मेला हो गया, सरधाना महोत्सव हो गया, हमने भी पढ़ा भी। फिर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा शिल्पोत्सव मनाया जाता है। संभल हो गया, संभल कालकी महोत्सव वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। लखनऊ हो गया, लखनऊ महोत्सव। बाराबंकी में अभी हमने पढ़ा ही देवा शरीफ मेला। बलरामपुर में देवी पाटन मेला मनाया जाता है। अयोध्या में 4 हैं, रामायणा मेला, परिक्रमा मेला, राम नवमी मेला एंड रामलीला। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में खिचड़ी मेला ऊपर पढ़ा हमने और गोरखपुर महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। बलिया की बात करें तो दादरी पशु, वही हमने पढ़ा अभी, सेकंड लार्जेस्ट फेयर कैटल फेयर ऑफ इंडिया, वो वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। काशी की बात करें वाराणसी की तो काशी गंगा महोत्सव, द्रुपद मेला, संकट मोचन उत्सव, नौकत्या मेला। फिर बात करें मिर्ज़ापुर की तो मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में कुंभ मेला, त्रिवेणी महोत्सव, गंगा वाटर रैली। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूटा में रामायणा मेला। झांसी में आयुर्वेदा में महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। आगरा में बटेश्वर सुलहकुल महोत्सव, ताज महोत्सव, राम बारात यहाँ पर, और यहाँ पर कैलाश फेयर भी सेलिब्रेट किया जाता है। मथुरा की बात करें तो मथुरा में मटकी लीला, लट्ठमार होली, गुड़िया मेला, यहाँ पर तो जितने भी श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं वो सब यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं। अब हम वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहला हमारा है श्रावण झूला मेला। तो श्रावण झूला मेला ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है अयोध्या में ऑन द 3rd डे ऑफ शुक्ल पक्ष इन कार्तिक मंथ। तो कार्तिक मंथ के शुक्ल पक्ष के 3rd डे पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर आइडल्स ऑफ राम, लक्ष्मण एंड सीता आर टेकन टू मणि पर्वत एंड मेड टू स्विंग बाई डिवोटीज। तो इनको झूला झुलाते हैं, एक तरीके से झूला से नाम से याद भी आप रख सकते हैं, निमोनिक। फिर आता है कैलाश फेयर। कैलाश आगरा में सेलिब्रेट किया जाता है और ये लॉर्ड शिवा के ऑनर में ऑर्गेनाइज्ड होता है। फिर है शाकंभरी देवी फेयर। शाकंभरी देवी टेम्पल भी है सहारनपुर में, तो वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है इन चैत्र मंथ। फिर है नेक्स्ट हमारा कैंपिल फेयर, जो काम्पिल फर्रुखाबाद है प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट हमारा, वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और ये माना जाता है कि बर्थ प्लेस ऑफ 13th जैन तीर्थंकरा प्रहलाद विमल नाथ का, तो इसलिए यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है होलिकोत्सव मेला। ये तो बेसिकली मथुरा में ही होगा, नाम से भी पता है। द होली सेलिब्रेशन इन ब्रिज कमेंसेस 45 डेज बिफोर द एक्चुअल होली। तो ये एक्चुअल होली के 45 दिन पहले से शुरू हो जाता है। परिक्रमा मेला की बात करें तो ये अयोध्या में मनाया जाता है और ये कार्तिक मंथ में मनाया जाता है। कार्तिक मंथ में दीपावली भी आती है, दीपावली अमावस्या को आती है। डिवोटीज टेक ए वॉक ऑफ 14 कोस। तो 14 कोस लोग पैदल चलते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान राम को 14 ईयर का वनवास हुआ था, उसको सिंबलाइज करता है ये परिक्रमा मेला। फिर है नेक्स्ट हमारा कबीर मेला। कबीर मगहर में उनकी डेथ हुई थी। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन जनवरी टू कमेमोरेट कबीर। फिर है नेक्स्ट कालिंजर मेला। तो कालिंजर मेला कहाँ है?
कहाँ मनाया जाता है? बांदा में। ये 5 डे फेस्टिवल है और ये फरवरी में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और ये शोकेस करता है हेरिटेज, कल्चर एंड कुजीन ऑफ बुंदेलखंड। तो यहाँ पर बेसिकली बुंदेलखंड के कल्चर को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा है कजली मेला। ये महोबा में मनाया जाता है और ये एनुअली मनाया जाता है 3 डेज आफ्टर रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के 3 दिन बाद। फिर है रामनगरिया मेला एंड श्रृंगी रामपुर मेला। ये दोनों एक साथ फर्रुखाबाद में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और ये जो रामनगरिया मेला है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ड्यूरिंग द माघ मंथ और श्रृंगी रामपुर मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द ओकेशन ऑफ महाशिवरात्रि। फिर है सोरोन मेला, ये कासगंज में मनाया जाता है और इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा ऑन मार्गशीर्ष मंथ एकादशी। फिर है नेक्स्ट हमारा राम बारात। तो राम बारात आगरा में, कैलाश यात्रा भी जैसे हमने पढ़ा, और राम बारात, ये दोनों ही राम और शिव जी दोनों ही आगरा में ही है। इसे हम थोड़ा ऐसे न्यूमेरिक से याद रख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं तो हमें याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो राम बारात है ये, दिस ट्रेडिशन इज 125 ईयर्स ओल्ड एंड इज पार्ट ऑफ रामलीला सेलिब्रेशन। फिर है मुड़िया मेला, ये गोवर्धन पर्वत पे मथुरा में सेलिब्रेट किया जाता है और कहाँ पर? गिरिराज हिल्स पर। फिर है लट्ठमार होली, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ये बरसाना मथुरा में होली के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है मटकी लीला ध्रुपद, ये मटकी लीला कहाँ पर? ब्रज बरसाना में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन द 13th डे ऑफ शुक्ला पक्ष ड्यूरिंग द भाद्रपद मंथ। भाद्रपद कौन सा इंग्लिश महीना को कॉन्साइड करता है? सितंबर को। ऑलमोस्ट उसी टाइम कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा ध्रुपद मेला वाराणसी में मनाया जाता है। दिस 4 decade old गैदरिंग इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेनी फेमस क्लासिकल म्यूजिशियंस। तो ध्रुपद नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर म्यूजिशियंस का ही होगा। फिर नेक्स्ट है हरिदास जयंती निधिवन में सेलिब्रेट किया जाता है और ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री स्वामी हरिदास जी कौन थे? ये तानसेन के गुरु थे। फिर है सैयद सलार उर्स, ये बहराइच में सेलिब्रेट किया जाता है और ऑर्गेनाइज्ड एनुअली एट द टोम्ब ऑफ बाबा सैयद सलार। फिर है गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है ड्यूरिंग कार्तिक पूर्णिमा एट एन एंशिएंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट। फिर है मकानपुर मेला, जो कहाँ? घाटमपुर कानपुर में सेलिब्रेट किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड एट द टोम्ब ऑफ बहिउद्दीन जिंदा शाह। फिर है ढाई हाट मेला, ये शाहजहाँपुर में ऑर्गेनाइज्ड होता है और ये ऑर्गेनाइज्ड होता है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा ड्यूरिंग माघ मंथ्स। फिर है गोला गोकरनाथ मेला और ये कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। वहाँ पर मंदिर भी है, शिवा टेम्पल है ड्यूरिंग द श्रावण मंथ। फिर है देवी पाटन मेला, ये बलरामपुर में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है एट पटेश्वरी देवी शक्तिपीठ ड्यूरिंग चैत्र मंथ। तो आप लोग लोकेशन भी अगर याद रखेंगे तो बहुत है, ऐसा मंथ कोई पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोकेशन भी अगर याद रखेंगे फिर भी प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप टैकल कर लेंगे उसको। फिर है रामनवमी मेला, जो अयोध्या में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है गणगौर बेसिकली राजस्थान में मनाया जाता है। तो राजस्थान से जो सटे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे यूपी में उन्हें वहीं मनाए जाएंगे और वो है बेसिकली आगरा इटावा, यहीं ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है नेक्स्ट दशहरा रामदल, ये प्रयागराज में सेलिब्रेट किया जाता है। ग्रैंड झांकी यहाँ पर लॉर्ड रामा की ऑर्गेनाइज्ड की जाती है ऑन द 6th डे ऑफ शरद नवरात्रा। फिर है गोविंद सागर मेला, ये अंबेडकर नगर में एंड अतरौली जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पर मनाया जाता है और ये किसको कमेमोरेट करते हैं? बाबा गोविंद साहब को। फिर है तारकुल्ला मेला, ये गोरखपुर में मनाया जाता है। ये किस लिए? ड्यूरिंग चैत्र नवरात्रि ए मंथ लॉन्ग फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट तारकुल्ला देवी टेम्पल नियर चौरी चौरा कांड हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ के पास में ही मनाया जाता है। फिर है किछोछा शरीफ मेला, ये अंबेडकर नगर में मनाया जाता है और ये
कहाँ ऑर्गेनाइज्ड होता है? एट द टॉम्ब ऑफ सूफी सिंध सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर असरफी के टॉम्ब पर। फिर है त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी से तो हमें पता है प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस पर, ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी। दिस फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय वेरियस कल्चरल इवेंट्स। फिर है बिठूर गंगा महोत्सव, ये कानपुर में सेलिब्रेट की, बिठूर कानपुर से ही पता चलता है। और ये सेलिब्रेट करते हैं मेनी फोक कल्चरल इवेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स एंड ग्लिम्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट यहाँ पर शोकेस किया जाता है। फिर है कालकी महोत्सव। कालकी नाम से पता है संभल में मनाया जाता है, और ये भी रिलीजियस सेरेमनी और गैदरिंग मेनी सेंट यहाँ पर होता है। फिर है संकट मोचन संगीत, ये संगीत उत्सव ये वाराणसी में मनाया जाता है, जहाँ दिस एनुअल क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड हनुमान। फिर है सुलहकुल महोत्सव, ये आगरा में मनाया जाता है। accompanied by various cultural events, it promotes Hindu Muslim unity। सैफई महोत्सव ये इटावा में मनाया जाता है। ये 15 डेज फेस्टिवल है, फेम्ड ड्यू टू इट्स बॉलीवुड नाइट ऑन द लास्ट डे। इट्स सेलिब्रेशन हैव बीन कैंसल्ड सिंस 2016, तो ये अभी कैंसिल हो चुका है। फिर हम देखते हैं फेयर एंड फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये कुछ बड़े बड़े, जैसे लखनऊ महोत्सव हो गया, तो लखनऊ में ये ऑर्गेनाइज्ड होगा, और यहाँ पर क्राफ्ट्समैन, पोएट्स, फार्मर्स सबका पार्टिसिपेशन होता है। और ये फेयर एनुअली ऑर्गेनाइज्ड होता है इन नवंबर टू शोकेस द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ लखनऊ सिंस 1975। तो 1975 से ही ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। फिर दूसरा है काशी गंगा महोत्सव, ये वाराणसी में ऑर्गेनाइज्ड होता है। दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड विद क्लासिकल म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट्स एंड डांस ऑन द प्रवासी भारतीय दिवस। फिर है आयुर्वेदा महोत्सव, ये झांसी में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है फॉर द प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा। फिर ताज महोत्सव आगरा में, ताज महल हमारा आगरा में है, और ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है सिंस 1992 एंड इन ऑर्गेनाइज्ड इन शिल्पग्राम बिसाइड्स द ताज महल इन फरवरी फॉर 10 डेज। तो ये फरवरी में मनाया जाता है। यहाँ पर भी कल्चर, क्यूजीन, म्यूजिक एंड सब कुछ शो किया जाता है इंडिया। शिल्पोत्सव और शॉपिंग फेस्टिवल, ये नोएडा में मनाया जाता है, और ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है, इज ऑर्गेनाइज सिंस 2008। फिर है गंगा वाटर रैली और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और ये प्रयागराज और वाराणसी में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी। इट इंक्लूड्स वाटर स्पोर्ट्स लाइक काकाइंग एंड सैनोइंग। बुद्धा महोत्सव, बुद्धा महोत्सव तो जहाँ जहाँ बुद्धा की साइट्स हैं वहाँ वहाँ, जैसे सारनाथ हो गया, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, सनकिशा, श्रावस्ती एंड कुशीनगर में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भी बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। बुद्धा महोत्सव एट सारनाथ हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा सिंस 1998। एक्सक्यूज मी गाइस। तो ये 1998 से सारनाथ में ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। फिर है कजरी महोत्सव, ये मिर्ज़ापुर में ऑर्गेनाइज्ड होता है इन द श्रावण मंथ एंड इज नोन फॉर कजरी सिंगिंग। गोरखपुर महोत्सव, गोरखपुर नाम से इंडिकेटेड है, और ये ऑर्गेनाइज्ड होता है जनवरी में टू शो केस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। गाइज ये था हमारा फेयर एंड फेस्ट का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।